तीसरी कथा में मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी बार मैं आ चुकी, हर बार आते हो, कथा सुनते हो और चले जाते हो, कथा असर ही नहीं करती। कथा करा रहे हो ये अच्छी बात है, पर ये कथा असर करे। अरे बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतने बड़े मटका में एक ही बूंद डाल दो और कहो हमने तो डाल दी एक बूंद। एक कमरे के खर्च में जितना पैसा आता है, बस एक कमरे में, मुझे नहीं पता, हिसाब किताब में जानो ना, ब्रजवासी कहा जाने, राधे राधे करती रहूं, ये तो सब बता देंगे तुम्हारे गांव वाले। जितना एक कमरे की छत में खर्चा आता है, बस एक परिवार को उतना खर्चा मां भगवती के मंदिर के निर्माण में, भगवान करे मैया करे ऐसा सुंदर मंदिर हो कि दुनिया देखे वाह दीदी आई बरसाने वाली, और बरसाने वाली की इन प्रयासों से मेरा भी नाम इन मैया के चरणों में मिल जाए सदा सदा के लिए। याद रहे कि एक लाडली आई थी जिसे अपने ना आराम की चिंता थी ना दुनिया के सामने वीडियो चला चला के मैंने सबको कथा सुनवाई। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि दूर दराज देखने वाले भी सोचें कि आखिर ये कौन सी मैया बैठी है जिसकी इतनी महिमा है कि पूरा गांव जाड़े मर के कथा सुन रहा है, और दूर दूर से लमान मैया पे भगत आवे और मैया की महिमा को जाने, और इस गांव में ऐसा भव्य उत्सव हो कि जमाना देखता का देखता रह जाए। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। तो आप आरती के बाद हमारे साथ पहले सब लोग दान दिलवाओगी समिति वालों को वहां मैया के भवन में, उसके बाद मैया घर जाना, ज्यादा देर नहीं लेंगे, आरती के तुरंत बाद उतरेंगे। और फिर बाद में सोच लेना कि कल मंदिर निर्माण के लिए किसको कितने हजार रुपए का ध्यान देना, 1000 से कम तो बात ही ना बनेगी। और आप चाहो ना सारे मिल जाओ, मैं कह रही हूं कल परसों हवन होए मैं जाऊं, और उसके बाद उससे 2-4 दिन बाद ही जरा बरसात खत्म हो, यहाँ पे नीम भराई शुरू हो जाए, दीवार खिंचनी शुरू हो जाए, और अभी टीन सही फिर कभी छत भी बन जाए, और पल भर में ये पूरा कवर्ड हो जाए एरिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। अजी एक बार और कह दो राधे राधे। भगवान ने आज राजा उग्रसेन जी को मथुरा पे राजगद्दी पे बिठाया, खुद नहीं बैठे, खुद रक्षक बन के रहे। अपने माता पिता को गले से लगाया, चरणों को वंदन किया, आज जाके देवी की मैया को और वासुदेव जी को अपने लाल मिला। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन कृष्ण वृंदावन की तरफ देख देख के रो रहे थे। मैया से देखा ना गया। देव की मैया ने सोची लाला को जन कहा परेशानी है, और उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम जाके पूछो, तुम उनके मित्र हो। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे मैया, बृहस्पति देव के शिष्य थे, तो इनको ज्ञान का अभिमान था। तो आज बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी के ज्ञान को, अभिमान को कम करने के लिए प्रभु ने लीला रची। उद्धव जी बोले कि कृष्ण तुम क्यों उदास हो? तो कहते हैं कि उद्धव मोसे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोसे ब्रज बिसरत नाही, मोसे ब्रज बिसरत नाही। हंसे सुता को सुंदर कलेरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोसे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोसे ब्रज बिसरत नाही। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। उद्धव जी मुझसे ब्रज को भुलाया नहीं जाता, मैं उन्हीं को याद करके रो रहा हूं। तो बोले अरे जगत के मालिक, 3 लोक के स्वामी और याद में रो रहे हैं? आप तो जानते हो कि कण कण में आप समाये हो, तो आप क्यों रो रहे हो? तो बोले उद्धव मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरे ब्रजवासी रो रहे हैं। मेरी हिम्मत ना है गोपियों के सामने जाने की, मैया के सामने जाने की। सो उद्धव तुम ब्रजवासी के पास मेरी पाती लेके जाओ।
उधो जी गए, बड़ी मुश्किल से बोले हम प्रकांड संस्कृत में भाषा में बोलेंगे, कहां समझेंगे। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि देखो उसे अच्छा गुरु नहीं कहते जो संस्कृत में बोले और सामने बैठी गरीब जनता, बेपढ़ी जनता। असली अच्छा गुरु किसे कहते हैं कि संस्कृत भी बोलता जाए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज्ञान की मर्यादा है, पर उनको उनकी भाषा में समझा दे बात, जिससे बात पल्ले पड़ जाए, बात समझ में आ जाए। इसलिए उधो तुम थोड़ी सरल भाषा में, ब्रज भाषा में बोलना। उधो जी गए, बोले पर उधो मेरे वस्त्र पहनते जाना, क्योंकि जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से वो ब्रजवासी सड़क पे बैठे रहते और सुबह से शाम तक देखते कि मेरो कन्हैया आ रहे हो। सो वो किसी और से बात भी नहीं करेंगे। जब तुम मेरे कपड़े पहन के जाओगे तब जाके कहीं तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो। उधो गए और ब्रजवासी ने देखा तो मैया पहले तो खुश हुए, जब फिर देखो कि ये तो कृष्ण नहीं कोई और है, उदास हो गए और जसोदा मैया के द्वार पे छोड़ आए। क्या देखते हैं उधो जी कि हजारों गोपियों के साथ में मैया पालना को झुला रही। जाके उधो जी बोले मैया प्रणाम, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। तो मैया बोली चुप हो जा रहा परदेसी, चुप हो जा, लाला सोए रहे अभी सोयो है। अरे दूध पी के अभी तो नींद आई है, वह जग जाएगा। उधो जी बड़े आश्चर्यचकित, मैया कहाँ है लाला, पालना तो री तो पड़ो। मैया पछाड़ खा के गिर गई। अरे चलो गए हो, अरे मेरो काना चलो गए हो, अरे मुंह को छोड़ के गए हो। फिर उठी, अरे गोपियों परदेसी के बहकावे में मत आओ री, अभी आ जाएगो और आके कहेगो मैया मोई माखन दे और ताजो ही खाएगो। देखो तुम दही चलाओ, अरे माखन निकालो। यहाँ उधो जी के ज्ञान की प्रथम सीढ़ी खिसक गई कि ब्रजवासी तो यही नहीं मानते कि कन्हैया उन्हें छोड़ के कहीं चले गए, वो तो आज भी गोपाल को झुला रहे। रात भर कृष्ण प्रेम की चर्चा हुई और अगले दिन बोले कि मुझे किशोरी जी और गोपियों के दर्शन करा दो। तो नंद बाबा उनको गोपीन के पास छोड़ के दूर से चले आए दिखा के। और क्या देखें कि हजारों गोपियों के बीच लाडली जी उदास बैठी, गोपी उदास बैठी और श्री कृष्ण की लीला की चर्चा कर रहे हैं। एक गोपी कह रही रात मेरे सपने में आए, मुझको गुलाल लगाया, बड़ी होली हुई। दूसरी बोली अरे कल मेरे सपने में आके अपने पीताम्बर से मेरे आंसू पहुंचे। कोई कुछ बतावे, कोई कुछ, सब बोली लाडली जी क्या श्याम सुंदर तुम्हारे सपने में कभी नहीं आते। तो लाडली बोली कि नींद ले गयो, चैन ले गयो, चित ले गयो चित चोर रे, घायल की गति घायल जाने, क्या जाने कोई और रे। गोपियों सपने तो तब आएंगे जब नींद आएगी। जिस दिन से श्याम सुंदर गए ये आंखें सिर्फ रोती हैं उनके इंतजार में, सोती नहीं, सिर्फ रोती हैं। जो देखा उधो ने तो भाव को देख के बेहल हो गए और छुपके सुन रहे हैं और गोपी यहाँ भ्रमर गीत गा रही हैं। मन में अभी भी उधो के अभिमान है, सोच रहे हैं अब मैं जाऊंगा इन्हें समझाऊंगा, ये पल में जान जाएंगी कि वो परम ब्रह्म में कण कण में व्याप्त हैं और इनकी सारे दर्द मिट जाएंगे, ये तो मोह का शिकार हो रही हैं। तो भ्रमर गीत में गोपियों ने क्या करा, एक भौरे को उदाहरण मान के गीत गा रही हैं, पर वास्तव में वो उधो को ही सुना रही हैं। और उसमें क्या कह रही हैं, रे काले कपटी भमरे, किसको कह रही हैं, श्री कृष्ण के लिए उधो को सुना रही हैं। तुम इस जन्म के नहीं जन्म जन्म के कपटी हो। अरे हमने तुमसे प्रेम किया, तुम तो हो ही ऐसे आज इस कली के पास उस कली के पास, क्योंकि पहले ब्रिज की कलियों के पास रहे, अब गोकुल में गए। पर चिंता मत करो काले कपटी भमरे, हम तुमसे प्रेम करेंगे, क्योंकि तुम आज के नहीं जन्म के कपटी हो। हम तो पहले से जानती थी, तुम्ही ने राजा बलि के यहाँ राजा बलि को लूट लिया और बाली को छुप के तीर मार दिया। जो सुना
तो ऊधो के पांव की जमीन खिसक गई। और ये तो जानती हैं कि राजा बलि को मारने पास जाने वाले, दान मांगने वाले बामन भगवान ही श्री कृष्ण हैं, और राजा बाली को छुप के मारने वाले श्री राम ही श्री कृष्ण हैं। इन्हें तो सब पता है कि भगवान ने ही अनेक रूप लिए, वही ब्रिज में ग्वाले बन के आए। क्योंकि गोपी कौन है? परम साधु, परम संत। अब जाके चरणों में लेटे और वो पाती दी सब गोपियों को। उस पाती पे बंधुओं कुछ लिखा नहीं था, केवल श्री कृष्ण ने अपनी हर गोपी का नाम लिख दिया था, बीच में राधा। क्योंकि बताना ये चाह रहे थे, गोपी मैं तुम्हें भी नहीं भूला, मैं तुम्हें भी नहीं भूला, देख गोपी, इतना ही काफी था इशारा। बाकी दशा तो प्रेमी खुद जानते हैं कि क्या रही है कृष्ण की और क्या गोपियों की। और गोपी पढ़ी लिखी नहीं थी, नाम पढ़ना भी नहीं जानती थी, फिर भी ताज्जुब की बात कि जिस गोपी के हाथ में पाती जावे उसकी आंख से आंसू निकले और बूंद ठीक वहीं जावे जहां पे उसका नाम लिखा, और नाम मिट जावे। सारा पर्चा मिट गया, सफेद कोरा कागज और बढ़ा दिया, लो उधो जी ले जाओ, जवाब ले जाओ। बोले कहां है जवाब? ये तो कोरा पन्ना है। बोले जवाब तो है, ये कोरा पन्ना देख के समझ जाएंगे कि हमारे आंसू इतने बहे कि उधो जी हमें होश नहीं रहा कि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। उधो हमें ज्ञान की पोती न सुनाना। तब तक श्री लाडली जी ने बांसुरी निकाली और अपने होठों पे लगा ली और बांसुरी बजानी प्रारंभ करी। तो क्या देखते हैं कि उनके बाजू में साक्षात श्री कृष्ण खड़े। उधो जी देख के आश्चर्यचकित और चरणों में लेट गए, क्योंकि राधा कृष्ण दो नहीं एक ही हैं। बड़ा आश्चर्य। थोड़ी देर बाद प्रभु अंतर ध्यान अब लाडली जी के चरणों में गिरे। अब उनके अभिमान का चकनाचूर हुआ, गोपियों की रजली, और 1 घंटे की आने की कहने वाला 6 महीने तक वहीं रहा और राधा रानी और ब्रिज किशोरियों से, गोपियों से प्रेम की शिक्षा लेता रहा। क्योंकि गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। इनके बारे में संत कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण का, कि गोपियों ने कृष्ण के सिवा कोई आंखों के सिवा, कि गोपियों ने कृष्ण के नैनों के सिवा कभी दर्पण नहीं देखा, और जाने के बाद कृष्ण के इनकी आंखों से रुकता कभी किसी ने सावन नहीं देखा। कि देखे हैं हजारों प्यार करने वाले, पर गोपियों के जैसा किसी ने कहीं समर्पण नहीं देखा। चरणों में लौट गई तो राधा जी क्या कह रही हैं कि हे उधो, कहने लगे हे लाडली किशोरी, मुझको भी इस भक्ति की, इस प्रेम की शिक्षा दो। तो कह रही हैं कि ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो।
पूजा, उनकी पूजा में सुन लो रे उधो। और यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और उधो मोहे अपना बना कर छोड़ गए, मोहे अपना बना कर छोड़ गए, नहीं आए सवरिया बेदर्दी, मोहे अपना बना कर छोड़ गए, मुझे अपना बना कर छोड़ गए। और हे उधो आप द्वारिकाधीश बने, रुक्मन बन गई रानी, रुक्मन बन गई रानी, आप द्वारिकाधीश बने, रुक्मन बन गई रानी, आपके द्वारिकाधीश बने, रुक्मन बन गई रानी। और मैं पापी ठाड़ी रही, तेरे उधो उधो उधो, और मैं पापी ठाड़ी रही, रानी रही न बानी, मुझे प्रेमी बना के छोड़ चले, मोहे प्रेमी बना के छोड़ गए, नहीं आए सवरिया बेदर्दी, मोहे अपना बना के छोड़ गए, मुझे अपना बना के छोड़ गए। फिर भी उधर सुन ले, ये नशा बड़ा निराला है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, प्रेम से होले होले, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं। क्योंकि देखो भागवत जी में हो तो बड़ा अच्छा मन है, दान करेंगे पुण्य करेंगे अपना लड़ेंगे, और भागवत जी से बाहर गए फिर वही माया, पर कह रहे हैं कि जो सदा भक्ति में रहे वही प्रेम करे कृष्ण से, क्योंकि जो चढ़ती उतरती है पाती, जो चढ़ती उतरती है पाती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। राधे 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 दोनों हाथ उठा के ताली से राधे राधे ओ राधे 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 राधे। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी दे दोनों हाथ उठा के, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, और यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये राधे 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 ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। और आज पूरी तरह से भगत होके उद्धव जी जब वहां पहुंचे
कृष्ण के पास तो सोचते जामे मैयाओ कि कह तो दी, परंतु मैं श्री कृष्ण को जाके कैसे बताऊंगा कि मैंने आपको राधा जी की बाजू में देखा। और वो सोचते आ रहे, चिंता करते, और जैसे ही आए तो क्या देखते हैं कि मथुरा के महल में श्री कृष्ण की बाजू में साक्षात लाडली जी विराजी हैं, क्योंकि राधा कृष्ण एक पल के लिए भी दूर नहीं मैया, ये सदा मन से जुड़े हुए हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। तो आइए उस पावन कथा की ओर आपको ले चलते हैं। आज रुक्मणी मंगल, क्योंकि आज भगवान का विवाह भी है और अभी खूब नाचना गाना है हमको भगवान की शादी में। तो आज रुक्मणी जी जो विदर्भ देश के राजा की बेटी है और साक्षात लक्ष्मी महारानी का रूप है। अच्छा, भगवान नारायण श्री कृष्ण है और लक्ष्मी जी रुक्मणी है, तो फिर राधा कौन है? मैया एक ज्योति के दो टुकड़े करे, एक राधा बनी ज्योति और दूसरी कृष्ण। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। जरासंध कंस का ससुर, तो पूरा राक्षसों का जामबाड़ा इकट्ठा है। पिता ने बहुत समझाया रुकुम को कि बेटा तेरी बहन तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, बिना बहन की मर्जी जाने, मेरी बिना इच्छा के तू जबरदस्ती इसकी शादी रुकुम से मत कर। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। बोले पिताजी तुम्हें क्या पता, रिश्तेदारी हो जाएगी और जरासंध खुश हो जाएगा तो मुझे बहुत बड़ी राजगद्दी मिल जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को बलि चढ़ाना चाहता था। बंधुओं, कन्याओं को विवाह कभी भी उनकी मर्जी के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तुम तो ब्याह कर दोगे, जीवन जीना कन्या को है। कन्या को और वर को दोनों को पास बिठाओ, आपस में देखें समझे जाने। हालांकि भाग्य कोई बदल नहीं सकता, फिर भी उनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी पसंद का विवाह कर सके। तो आज रुक्मणी जी बहुत उदास थी और माता के मंदिर में जाया करती थी रोज पूजन करने। पूजन कर रही हैं, बोलिए अवंतिका मैया की जय। आज पूरन कर रही थी और पूजन करते करते उनकी आंखों में आंसू। पीछे से उनकी भाभी आ गई, बोली जीजी क्यों रो रही हो? बोले भाभी तुम थोड़ा सा जहर ले आओ, मुझे मार दो। गले से लग के भाभी के फपक के रोने लगी। बोले जीजी क्यों? क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हूं और मेरा भाई जबरदस्ती किसी और को ब्याह रहा है। मैं किसी और की हो जाऊं इससे पहले मुझे मार दो भाभी। तो कहा दीदी प्रेम करती हो तो प्रेम की तो परीक्षा देनी पड़ेगी, कृष्ण को अपना हाल तो बताओ दीदी। बोले कैसे बताऊं भाभी, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं, केवल उनका नारद जी से गुणगान सुना और सुन सुन के चित्र बना लिया है। उसी चित्र को अपना पति मानती हूँ, दिन रात पूजती हूँ। तो बोले जीजी एक काम करो, वो बड़े दयालु हैं सुना है, और वो तो स्त्रियों के रखवाले हैं। इस विवाह को ना तो मैं चाहती, ना तुम्हारे पिताजी चाहते, न तुम चाहती, ये तो तुम्हारे भैया जबरदस्ती कर रहे हैं। तो तुम अपने मन की बात यदि उन्हें लिख के भेज दोगी तो वो रक्षा को जरूर आएंगे, और वो रक्षा को आए तो देखना हम लोगों की लाज बच जाएगी, वरना हमारी कुल की कन्या को आज मेरे पति जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो बोले भाभी मुझ दुखिया की इस प्रेम पाती को लेके कौन जाएगा?
अरे रुकुम का इतना डर है, कोई संदेशा नहीं पहुंचा सकती मैं। बोली चिंता मत करो, मेरे गांव के पंडित जी आए, उनको कोई नहीं जानता, वो तो मेरे गांव की पहचान चिन्ह लेके आए, तो दूसरे गांव के हैं, तुम उनको अपनी पाती दे दो, वे बड़े सरल स्वभाव हैं, चुपचाप तुम्हारी पाती पहुंचा देंगे। और जाके आज पाती लिखी रुक्मणी जी ने, और क्या लिखा, द्वारिका नाथ के चरणों में रुक्मणी जी का कोटि कोटि प्रणाम। हे हृदयनाथ, हे कृपानाथ, आप दया के सागर हो, और हे करुणा सिंधु, तुमने तो सबकी सदा रक्षा की। आज ये तुमसे प्रेम करने वाली अबला तुम्हें दो मौके देती है, या तो मुझे अपना के तुम मेरी और मेरे परिवार की लाज बचा दो, और या अगर तुम ना आए तो तुम्हारे प्रेम के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। अब तुम्हारे हाथ में है नाथ, जो चाहे करो। और भगवान तो इतने से प्रेम पे रीझ जामे, कोई उनके लिए जान देने को तैयार है। और ऐसी अबला, ऐसी सुंदर राजकुमारी जो साक्षात लक्ष्मी जी ही है। तो भगवान ने उनको, पंडित जी को संदेशा दे दिया कि वे धर्म्यासा तु संदेशम और निशम यदुनंदन और प्रगृणम पाणिनाम पाणि प्रहसन्नीत मब्रवीत। हंसने लगे भगवान और कहा कि जाओ उनसे कह दो कि मैं आऊंगा और तुम्हारी लज्जा जरूर बचाऊंगा। और क्या बता दिया कि जैसे लकड़ियों को मथकर रगड़कर आग निकलती है, वैसे ही देखना मैं उस युद्ध में से नामधारी क्षत्रिय कुलों के कलंक से कैसे अपनी रुक्मणी को प्रेम से लेके आता। अपनी शब्द बोल दिया, और पंडित जी ने कह दिया कि द्वारिका नाथ ने कहा है अपनी रुक्मणी। रुक्मणी जी समझ गई कि अब चाहे कुछ हो जाए पर प्रभु आएंगे जरूर। बंधुओं, आज भगवान आए और रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। इधर रुक्मणी मैया दुर्गे मैया के पूजन को, गौरी पूजन को जा रही है। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। हो शेरा वाली भवन में खड़ी, हो दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। शेरा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ लाटा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। शेरा वाली भवन में
तो फिर जवाब क्यों ना पलट के बोल रहे? शेर भूरे पे आसन जमा, बैठ कर में दुधारा लिए। शेर भूरे पे, भूरे शेर पे आसन जमा, बैठी कर में हाथों में दुधारा, दो धार डाली तलवार। वो बैठी कर में दुधारा लिए, और कैसी लगती है भोली माँ, जैसे मत का हो प्याला पिए। माँ की महिमा जगत में बड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। आपकी महिमा जगत में बड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ शेरा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। प्रेम से काली सेवा भजो प्यारे। ओ जगदम्बे मैया की जय हो। और याद रखना, संकट में कोई काम आए ना आए, माँ आती है काम। क्योंकि ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था। वो चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था। जब न था कुछ मगर, जब न था कुछ मगर, भैया तो भैया। जब न था कुछ मगर थी तू ही, जब न था कुछ मगर बस तू ही माँ। तू ओ मैया जी, तू ही तू ही तू, ओ मैया जी। जब न था कुछ यहाँ थी बस तू ही तू, ओ मैया जी तू ही तू ही तू, ओ मैया जी तू ही तू ही तू, ओ मैया तू ही तू, मैया ही तू ही तू। और कहती है, याद बिगड़ी में जब भी किया, आके पूरा सहारा दिया। सुनो भैया, याद बिगड़ी में जब भी किया, आके पूरा सहारा दिया। याद बिगड़ी में जब भी किया, आके पूरा सहारा दिया। पूरा सहारा दिया, आकर पूरा सहारा दिया। और भक्तों का ही नहीं माना, तूने तो दानवों को मार के देवताओं का सहारा किया। दुर्गा सप्तमी में जब दानव अत्याचार कर रहे हैं और देवता पुकार रहे हैं, तो हो रण में चंडी गई थी बन के, साथ देवों का तुमने दिया। हो रण में चंडी गई थी बन के, साथ देवों का तुमने दिया। और मात दानव से भी है लड़ी, वो दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। वो लाटा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।
में आ जाए, इसलिए धीमा संगीत करा दिया कि लाख रूठे जमाना तो क्या, पर तुम ना रूठो मैया मेरी। कि लाख रूठे जमाना तो क्या, ओ तुम रूठो ना मैया मेरी। तेरा ही है आसरा, मैं तो जन्मों से दासी तेरी। मुझको तेरा ही है आसरा, मैं तो जन्मों से दासी तेरी। और आज भी लमान मैया, किसी ने पूछा हमसे, YouTube पे इंटरव्यू हुआ कल, दीदी आप तो बहुत बड़ी बड़ी कथा कहती हैं, यहाँ देहात में कैसे चली आई? क्योंकि वो मेरी माँ ने याद किया, दासी लो आ गई। और मैया ने याद किया, दासी आ गई। के लाख रूठे जमाना तो क्या, तेरा ही है आसरा, तेरी चौखट पे मैया पड़ी। तेरा ही है आसरा, ओ मैं तो चौखट पे मैया पड़ी। मुझको तेरा ही है आसरा, ओ तेरी चौखट पे मैया पड़ी। ओ शेरा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी लो घड़ी। शेरा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी लो घड़ी। जरा जोर से बोलो माता की, अरे बोलो माता की, सब मिल बोलो माता की। मान मैया माता की, मलाटा देवी माता की, चिंतपूर्णी माता की, मस्तिका माता की, ज्वाला देवी माता की, शीतला देवी माता की, लहर वाली तलपट्टे वाली दोनों हाथ उठा के बोलो जो आ गई मैया पीतम्बरा देवी, जो दर्शन कर लो, जो ढोलिया भर लो आ गई मैया। भंडार भरेगी, उद्धार करेगी, शेरा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। शेरा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। लटा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। शेरा वाली भवन में खड़ी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। जोता वाली भवन में खड़ी, बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। क्योंकि ये कथा YouTube पे जा रही है, इसलिए उन भक्तों के लिए जो YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, हम बता दें कि MP जिला दतिया के ग्राम इकारा में, दतिया का ही जिला है ना, ग्राम इकारा में हम ये कथा माता लमान देवी मंदिर पे बांच रहे हैं। ये दूर गांव से बिल्कुल जंगल के इलाके में मंदिर है, पर इसकी मान्यता इतनी है भक्तों कि हर सुबह यहां नंगे पांव माता को ढारने के लिए
आसपास के गांव की, ना सिर्फ इकारा की, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं प्रतिदिन आया करती हैं। हमने तो बुजुर्गों से यह भी सुना है कि अब तो ये गांव बहुत बढ़ गए, पहले गांव इतने और पास नहीं थे, यहाँ बनी थी, पर मैया तब भी थी। और कभी किसी जमाने में शेर खुद मैया को मस्तक झुकाने यहाँ सुबह 4 बजे आया करता था, जंगल का राजा। एक बार जोरदार ताली मेरी जगदम्बे मैया, बोल शेरा वाली मैया की जय। तो आज ये लमान मैया पे ये कथा हुई, कितना धन्यवाद मैं इन भक्तों को करूं जो भगत भगवान का नाम लेते हैं, उन पे तो हमारा जीवन नौछावर है। आप लोगों ने ये महफिल सजाई है और हमारी प्रार्थना है कि ये महफिल हमेशा सजाते रहना। और ये किसी अकेले का काम नहीं है भैया, इसलिए पूरे ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि सदा सदा उन रसिक प्रेमियों का सहारा बनना। और एक देखो, भगवान की शादी तो होगी, पर एक खुशखबरी और है। हमारी मैया जी ने आज अगली कथा के लिए कुम्हरिया गांव में संकल्प के लिए, मैया सामान लेके आ जाओ पंडित जी, संकल्प के लिए आज ही संकल्प करने के लिए समय दिया। हम तो भूल ही गए थे सच बताएं, लेकिन तब तक हमारी झांकी श्री राधा कृष्ण नहीं आए, तो हमने कहा चलो जब नहीं आए तो भगवान का मैया का भजन लगा दें, माँ के प्रेम का। और हमें माता ने याद दिलाया कि अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुझे मैंने बुलाया है, तू मेरे बुलावे पे आई है। और चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, कुछ भी हो, माँ प्रसन्न है तो हर काम अच्छा ही अच्छा है। और माँ की कृपा से आज अगली कथा का निमंत्रण कुम्हरिया गांव का, और माता ने चाहा तो अगली साल मैया फिर बुलावेगी और आप जैसे मूर्तियों के फिर दर्शन करावेगी। तो आइए एक भजन भगवान श्री कृष्ण का, और तब तक संकल्प के लिए पंडित जी आ जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय, बोलिए भागवत भगवान हरि लाल की जय हो। आप धीरे धीरे बोलते हो, ये भजन करवाते रहे, क्योंकि समझ में किसी के कुछ तब्दिया आ रहा है। हमने तो बोल दिया गांव कुम्हरिया में अभी डेट डिसाइड नहीं है। हम भागवत कथा का समय जरा सुन लें, 1 साल का देते। संकल्प आज करा दो, किसी और के भी मन में आ रही हो संकल्प कराने की, आसपास दतिया के कई लोग बैठे हैं यहाँ, वो भी करा सकते हैं। कल नारियल सौंप सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कथा तत्काल कराई जाएगी। 1 साल के अंदर इन मैया को भी हमने 1 साल का समय दिया है कि 1 साल के अंदर ये कुम्हरिया गांव में कथा कराएंगी। तो और कोई भी जिसका भाव हो, कल तक का समय है, आप आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैया जी की इस भाव को आगे बढ़ा सकते हैं। एक भजन पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, आप भजन का आनंद लेते रहे। वो जादू कर गयो यशोमती कोयला, जादू कर गयो यशोमती कोयला। वो जादू कर गयो यशोमती कोयला, जादू कर गयो यशोमती कोयला। जाके तेरा जादू कर गयो यशोमती कोयला, जादू कर गयो यशोमती कोयला। हरि लाल की
कौन कौन बांके बिहारी को मानता है? जो मानते हैं तो अपने दोनों हाथ उठा कर सभी लोग ओ जादू कर गए, हाय हाय जादू कर गए, ओ जादू कर गए, यशोमती को लाल, जादू कर गए, यशोमती को देखो लाल। ऐसा जादू करेगा भी रूप लेके आ चुका है। बीच में जगह बना दो भैया, झांकी आ रही है, बिल्कुल बीच में अपने आप गलियारा बना दो। रोज कहनी पड़ती लेडीज साइड में से जगह छोड़ दे, गली बना दे भगवान के आने के लिए। आदि इधर और आदि इधर। ओ जादू कर गयो, यशोमती को लाल, जादू कर गयो, यशोमती को लाल। कुंज बिहारी तेरी हरिदासी, कुंज बिहारी तेरी हरिदासी, करुणा है बस आस जरासी, करुणा भी है आस जरासी। मन बस गयो मोरे बाकी लागे, मन बस गयो मोरे बाकी जाने, जादू कर गयो, हाय हाय जादू कर गयो, यशोमती को लाल, जादू कर गयो, यशोमती को लाल, जादू कर गयो, यशोमती को लाल। जाके कहना कारे है कमाल, जाके कहना कारे है कमाल, जादू कर गयो, जादू कर गयो, यशोमती को लाल, जादू कर गयो, अभी भी यशोमती बीच को में देखो महिलाएं अभी भी बिल्कुल जगह पूरी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से जगह छोड़ो। इधर किसको थोड़ी निकलने के लिए भगवान को प्रॉब्लम ना हो। जादू कर गयो, यशोमती लाल, जादू कर गयो, यशोमती को लाल। ओ प्रेम की बातें तू क्या जाने, प्रेम की बातें तू क्या जाने, प्रेम दीवानी मेरा जाने, प्रेम की बातें तू क्या जाने। जाके नैना कारे तेरी थी चाले, जाके नैना कारे तेरी थी चाले, ओ जादू करे गयो, हाय हाय जादू करे गयो, हाय हाय। सुने कहते हैं कि बिना प्रकाश की उजाला हो नहीं सकता, कहते हैं कि बिना प्रकाश की उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिलवाला भी हो नहीं सकता। सखियां अरे सामने कहते से हैं हट क्या जाए बिल्कुल। कि जो न बजाए मेरी बाप की बिहारी के भजनों में ताली, अरे जो ना बजाए मेरी बाप की बिहारी के भजनों में ताली, वो मेरे बाप के बिहारी का भी दीवाना हो नहीं सकता। सभी लोग दीवाने हैं तो सभी लोग जादू कर गयो, हाय हाय जादू कर गयो, यशोमती को लाल, जादू कर गयो, यशोमती को लाल। जाके कहना कोई भी पैर ना छुए आदमी भगवान को। जाके कहना कारे है कमाल, जादू कर गयो, यशोमती को लाल, जादू कर गयो। हमारे पंडित जी आवे, हमारे पंडित जी आवे और भगवान को दोनों माला देके स्वस्ति वाचन करते हुए माला पहनावे। उधर खड़े हो जाओ भगवान को दर्शन कर दो, हाथ में गलवैया डाल के दर्शन दो, मुरली लगा के, मुरली लगा लो अपने अवसरों पे, वहीं पे दर्शन हो पाके वहीं खड़े हो। मुरली लगा लो निकाल के अवसरों पे। सामने आ जाओ भैया, अभी सब हट जाओ। देखो फोटो खिंचने दो, भगवान के फोटो खिंचने दो। आप लोग सब हट जाओ, आप लोगों का काम नहीं है, आप लोग हटो, पहले भगवान की फोटो होने दो। सब साइड हट जाओ, पंडित जी रहेंगे बस साथ में, एक सखियां रहेंगी, हम माला लेके तैयार रहो। गलवैया डालो कन्हैया जी, जय हो श्री राधे। करुणा मही श्री राधे, शिवानी की
बाके बिहारी लाल की जय। पंडित जी जरा स्वस्ति वाचन करते हुए दोनों की माला पढ़वाओ। सबसे पहले करण ठारो है पंडित जी कन्हैया है, जब वो भी ब्रिजवारो कह रहा दारी के तुमने पंडित जी जब तो बोले ना है मंत्र। अब मेरा ब्याह है तो तुम मंत्र भी बोलो। मोह मच रही है जल्दी, मोह मिले बहू। अब तुम ऐसे करो, ऐसे ही बोल दो मंत्र। ओम दक्षिणा इंद्रो पहले रुक्मणी मैया डालेंगी। बोल रुक्मणी मैया की जय। सत्तिनो और अब द्वारिकानाथ, बोल द्वारिकानाथ की जय। बधाई हो, बधाई हो। दो कुर्सी हो तो फटाफट इनको दे दो पाम पखारने के लिए। सबसे पहले यजमान जी, फिर बारी बारी जिसको पाम पखारने हो पखारे। तब तक भैया भजनों पे नाचना है, भगवान की शादी है, क्योंकि ये ब्याह है कृष्ण कन्हैया का, अरे कालिया नाग नथैया का। ये ब्याह है कृष्ण कन्हैया का, अरे कालिया नाग नथैया का। इस ब्याह का यारो, इस ब्याह का यारो क्या कहना हो, व्यवस्था बनानी है सबको पाम नहीं पखारने, केवल इनको तो बाकायदा पाम पखरवाओ। और बाकी लोग कन्यादान की जो दक्षिणा है वो इनके चरणों में रखें। मैया खड़ी है हमारी, ये जो आंटी जी खड़ी है, इनको दक्षिणा देके पाम छू कर निकलते जाओ और ऐसे निकलो और ऐसे वापिस आ जाओ। या फिर इनकी कुर्सियों को थोड़ा और आगे कर दो, परिक्रमा लग जाएगी। इनकी कुर्सियों को थोड़ा और आगे कर दो व्यवस्था बनाने के लिए भैया। एक तरफ से निकलो कुर्सियों के और दूसरी तरफ से निकलते जाना, बारी बारी दक्षिणा चढ़ा के लाइन बना के आना, क्योंकि ये रुक्मणी जी का कन्यादान सबको नहीं मिलता। ये ब्याह है कृष्ण कन्हैया का, अरे कालिया नाग नथैया का। इस ब्याह का यारो, इस ब्याह का यारो क्या कहना हो। भैया बढ़िया से भजन सुना तो आज इनके ला और नचा इनको। आज ये सारी महिलाएं भी नाचेंगी और साथ में समिति वाले भी, आज क्योंकि मेरे श्याम की शादी। की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी। ऐसे सभी माता बहन सभी लोग खड़े हो जाओ। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। देखो हम चाहें, अगर आप चाहो तो हम तो आराम से पाम पखरवाएंगे एक एक जने से, पर सोच लो 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए केवल यजमान महोदय पाम पखारेगा, बाकी
सबको पैर छुओ, दक्षिणा दो मैया को और निकलते जाओ और नचते रहो। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण और रुक्मिणी की, बनी है खूब जोड़ी रुक्मिणी और कृष्ण की। खुशी से नाचो हे मनी, मिला सजनी को साजने, खुशी से नाचो हे मनी, मिला सजनी को साजन। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे नहीं भैया आनंद नहीं आ रहा जब तक नाचे नहीं, जब तक मजा नहीं आवे। कहते हैं क्या? अरे ढोल बजेगा, अरे पेट बजेगा, अरे ढोल बजेगा, पेट बजे, आएगी बारात, रुक्मिणी तो जाएगी तेरे दादा के बारात, रुक्मिणी तो जाएगी तेरे दादा के। हे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आए श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज भैया ने को दिल लुट चुका, बताओ किस किस को लुटो। और जी दिल ले गो मुरलिया बारो, 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 मुरलिया बारो, बसुरिया बारो, और जी दिल ले गो मुरलिया बारो, जी दिल ले गो मुरलिया बारो।
थोड़ा अपनी अपनी जगह पीछे हट जाओ भैया, बिल्कुल यहाँ से जगह खाली करो, थोड़ा थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो। सब लोग हमारे अपनी अपनी जगह पे, समिति वाले पैर पखारने आएंगे, आप थोड़ा पीछे हट जाओ महिलाओं। सब लोग थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ और खड़े होकर डांस करें अपनी अपनी जगह पे। वहीं पे पीछे ही मैया का पूरा प्रांगण है, कहीं भी जगह खड़े दो होकर पहले, आ तो सब लोग पहले जगह करो। जाओ। ओ जी दिल लगो मुरलिया मारो, जी दिल लगो मुरलिया मारो, बिना दिल लगो मुरलिया मारो। मुरलिया मारो बंसुरिया मारो, मुरलिया मुरलिया मारो बंसुरिया मारो, मुरलिया दिल लगा बंसुरिया मारो, मेरा दिल लगा बंसुरिया मारो। गोरी गोरी मटकी में सैरा जमायो, मैंने सैरा जमायो। गोरी गोरी मटकी में सैरा जमायो, मैंने सैरा जमायो। गोरी गोरी मटकी में सैरा जमायो, मैंने सैरा जमायो। मुझसे पहले खाएगा बंसुरिया मारो, मेरा दिल लेगा मुरलिया मारो। मेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। लाला कह रोए भैया कल वालों गाड़ो चला दो, होली का समय चल रहा लाडली जी, ब्रिज में होली चल रही है, तेरी मेरी कट्टी आ जाएगी भैया, लगा दो फटाफट लगा दो कल माइक मोबाइल पर, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान की इच्छा है, होली का समय है और प्रभु की झांकी पधारी है। और भैया बच्चे लोग बिल्कुल स्टेज खाली कर दें, मंच खाली कर दीजिए। ये समिति वाले भैया यहाँ आए, एक दो लोग आप आया करो, मंच खाली करवाओ। आप अलग अभी बोला था ना, ये माता जी सबको इनसे मंच को खाली करवाओ, थोड़ा भगवान नाचेंगे। सब बच्चे नीचे हो जाओ। मैया लोग को भी सबको नीचे, मंच को नहीं, मंच पे